जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखा, किरण और रेखा खंड। तीन टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रेखा, किरण और रेखा खंड। ये तीनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग रेखा पढ़ेंगे, उसके बाद किरण पढ़ेंगे और उसके बाद रेखा खंड पढ़ेंगे। यानी कि कैसे पहचाने कि ये तीनों नाम अलग कैसे है, यानी कि रेखा किसे कहेंगे, किरण किसे कहेंगे और रेखा खंड किसे कहेंगे। चलिए ध्यान से देखिए। देखिए तीनों रहता है एक जैसा, लेकिन पहचान तीनों का अलग अलग है। इसके माइनर डिफरेंट रहते हैं। माइनर मतलब बहुत छोटा सा अंतर रहता है ये तीनों में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एक आपको लाइन दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। एक लाइन दिया हुआ है, यदि आपको दोनों तरफ तीर का चिन्ह मिल जाए, दोनों तरफ तीर, तीर के चिन्ह का मतलब होता है इस तरह का एरो। यदि आपको दोनों तरफ मिल जा रहा है और बीच में कहीं पर भी बूंदा, बूंदा मतलब कि इस तरह का आपको गोल किया हुआ ना मिले, तो आप उसको बोलेंगे क्या, रेखा। क्या बोलेंगे, रेखा। नहीं मिलना चाहिए, केवल आपको एक ऐसा लाइन होना चाहिए और लाइन के दोनों तरफ तीर का चिन्ह होना चाहिए, उसी को आप बोलेंगे रेखा। क्या बोलेंगे, रेखा। इसका नाम क्या पड़ गया, रेखा, ठीक ना। अब देखिए, अब किरण के पास आते हैं। किरण क्या कहता है कि वैसा रेखा यानी कि वैसी लाइन जो आपको मिले जिसके एक तरफ तीर का चिन्ह मिले। क्या मिले, एक तरफ तीर का चिन्ह मिले और एक तरफ स्थिर बिंदु हो। स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु का मतलब हुआ कि आप इसको इस साइड आप नहीं बढ़ा सकते हैं। ये तीर का चिन्ह का मतलब होता है कि आप इसे ये साइड बढ़ा सकते हैं, और ये बूंदा का मतलब होता है कि आप इसे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो एक तरफ यदि आपको तीर का चिन्ह मिल रहा है, तीर का चिन्ह मिले तो किरण बोलिएगा। जैसे हम लोग सूर्य के प्रकाश जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण। क्या बोलते हैं, किरण। या हम लोग टॉर्च का उपयोग करते हैं, तो टॉर्च का उपयोग करते हैं तो उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, किरण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, किरण। तो किरण हमेशा एक दिशा की ओर बढ़ती है और रेखा है कि दोनों दिशा की ओर बढ़ती है, ठीक ना। आप ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए रेखा खंड। तो सबसे पहले इसका नाम देखिए, नाम है रेखा खंड। तो देखिए दो नाम है, पहले रेखा है तो हम लोग रेखा पढ़ चुके हैं, और खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, किसी भी चीज का टुकड़ा। टुकड़ा तो किस चीज का टुकड़ा भाई, तो कि रेखा का टुकड़ा। यदि आपको रेखा का टुकड़ा मिल जाए तो आप उसको क्या बोलिएगा, रेखा खंड। तो ध्यान से देखिए, ये तो रेखा होगा, रेखा होगा, दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा होगा, लेकिन हमें चाहिए खंड। खंड का मतलब टुकड़ा। तो टुकड़ा करने के लिए हमें दोनों साइड में एक बिंदु लगाना पड़ेगा। ये बिंदु हमें बताता है कि हमें रेखा का केवल इतना भाग उपयोग करना है। यही खंड को हम लोग कहेंगे रेखा खंड। ये है पहले से किरण, लेकिन हम जब इस साइड एक बिंदु लगाए और दूसरे साइड एक बिंदु लगाए, ये दोनों साइड के बिंदु के बीच जो रेखा बचा, इसी का नाम है हमें रेखा खंड। इस देखिए, ये दोनों में तीर का चिन्ह लगा हुआ है, रेखा में और भी रेखा खंड में, लेकिन दोनों में देखिए अंतर। इसके पास दो बिंदु लगा हुआ है दोनों साइड, इसके पास दो बिंदु नहीं लगा हुआ है, यही दोनों के बीच अंतर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को रेखा, किरण और रेखा खंड समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।